जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं वही चंद्र कुंडली के अनुसार एक दूसरी नई राशि के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। आज हम यहां पर बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि की वार्षिक फलादेश क्या होगा 2025 में, तुला राशि क्या कह रही है, तुला राशि के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि हमें पता है किस बात का कि शनि, राहु, केतु और गुरु, इन चारों ग्रह जो है इनका बड़ा परिवर्तन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2025 में। क्योंकि 2025 के अंदर काफ़ी सालों के बाद के अंदर कहते हैं कि हर राशि के अंदर ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। 4 ग्रह हैं जो अपना परिवर्तन करने वाले हैं। और वार्षिक जो भी फलादेश होता है वह हमेशा गुरु के दशा के अनुसार, गुरु के परिवर्तन के अनुसार और गुरु के चाल और दृष्टि के अनुसार ही पूरा फलादेश किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि तुला राशि के, वैसे तो न तो तुला राशि के ऊपर शनि की ढैया थी, ना ही 7.5 थी, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देख पा रहे हैं कि तुला राशि के बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनको आपने देखा होगा 2024 के अंदर उनके काफ़ी समस्या आई थी। जैसे सर्विस में कह सकते हैं, नौकरी में कह सकते हैं, पढ़ाई में कह सकते हैं, जीवन में कह सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में कह सकते हैं। काफ़ी उतार चढ़ाव था उनके जीवन के अंदर। स्वास्थ्य में भी काफ़ी दिक्कत उनको झेलनी पड़ी होगी, एलर्जी की, इन्फेक्शन की, सर दर्द, पेट इत्यादि के अंदर दिक्कत आना, ये जो काफ़ी समस्याएं जो थी तुला राशि वालों को झेलनी पड़ी। इन सभी का जो कारण बना वो किस लिए बना, क्यों बना, ये बातें हम हर वीडियो में, हर महीने की वीडियो में जान चुके हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि ये जो 4 ग्रह हैं ये परिवर्तन कर रहे हैं, ये तुला राशि वाले जातकों को क्या दे रहे हैं और किस प्रकार का उनका परिवर्तन कर रहे हैं और किस प्रकार उनके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा और लग्जरी जीवन उनको 2025 में देने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 15 मई तक गुरु जो है वो 15 मई तक अष्टम भाव में रहेंगे। क्योंकि आज तक पूरे 2024 के वर्ष में आपने एक चीज देखा होगा कि गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव में थे तुला राशि वाले जातकों के लिए। तो अष्टम भाव भैया किसी के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव अगर जागृत होता तो अष्टम भाव किसका है, दुर्घटना का है, गुप्त शत्रुओं का है, रोग का है, और फिर कह सकते हैं घटनाओं का है, उसके बाद में गुप्त विद्याओं का है, टोना टोटका इत्यादि का है। ये बहुत सारी समस्याएं जो हैं इनका ये अष्टम भाव जो है स्थान माना गया है। मृत्यु का भी कारक माना गया है, रोग का भी कारक माना गया है। बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो सारी अष्टम भाव से मानी गई है। और यहाँ पर ही हमारे गुरु भगवान 2024 के अंदर आपके पास में बैठे हुए थे, आपकी राशि में बैठे हुए थे, जिसके कारण से आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है। अष्टम भाव में होने के कारण यहाँ पर आपको बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि अभी जो 15 मई को गुरु भगवान जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं और 15 मई को परिवर्तन करके अष्टम भाव से भाग्य भाव में आपके गुरु भगवान पधार रहे हैं। और जैसे ही 15 मई के बाद या 15 मई को गुरु भगवान आपके भाग्य भाव में विराजमान होंगे तो इसका मतलब है कि अब तुला राशि वाले जातकों को सब कुछ मिलने वाला है, उनका भाग्य उनका साथ देने वाला है। क्योंकि आज तक आपने एक चीज देखी होगी, तुला राशि वाले जातकों ने जो मेहनत की थी उस मेहनत का उनको फल नहीं मिला, उसका रिजल्ट नहीं मिला। जितनी मेहनत की उतना ही उनको असफलता वहां प्राप्त होती हुई दिखाई मिली। पैसे आए परंतु सेविंग नहीं हुए, कहीं पर नौकरी छूटने की कगार पे स्थिति पैदा हो गई थी, कहीं पर हमारे रिश्ते नाते इत्यादि के साथ में दिक्कतें पैदा हो गई थी। ये जो सारी समस्याएं पैदा हो रही थी, इसके अब जो 15 मई को जो गुरु भगवान जो है वो परिवर्तन करेंगे उसके बाद के अंदर आपको बहुत ज़्यादा लाभ दिखता हुआ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर गुरु भगवान आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं। गुरु भगवान भाग्य भाव में आने का मतलब है कि आपके भाग्य आपका साथ देने वाला है और आपको जो मेहनत, जो आपने परिश्रम किया था पहले, उसका रिजल्ट अब आपको यहाँ पर गुरु भगवान दिलाते हुए मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि पहले आपके जीवन में एक मैनेजमेंट नहीं था। मैनेजमेंट का मतलब क्या कहते हैं कि आपको कोई भी चीज स्थिरता नहीं थी, आपके कोई भी सुनिश्चित नहीं था कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब यहाँ पर ये करना है, अब यहाँ पर पता नहीं कब कौन सी घटनाएं होती जा रही थी, कब सोच क्या रहे थे, हो क्या रहा था, करना क्या चाहते थे, होता क्या और था। ये ऐसी सारी स्थितियां जो चल रही थी आपके 2024 में, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को। अब ये जो स्थितियां है ना, ये धीरे धीरे करके ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ पर बात कर लेते हैं कर्म प्लस भाग्य। अब क्या है कि कर्म और भाग्य दोनों ही आपका साथ देंगे, यानी आपकी मेहनत है आपकी रंग लेकर के आएगी और आपके भाग्य के साथ में गुरु भगवान बैठे हैं तो वो भाग्य आपका साथ देंगे। नए नए रास्ते खुलेंगे,
भाग्य, शिक्षा, यानी आपके भाग्य का लाभ मिलेगा आपको। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो भी विद्यार्थी इत्यादि जो है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी विदेश यात्रा भी और छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। साथ में जो भी तुला राशि के जातक थे, जिनको संतान से संबंधित काफ़ी समस्याएं हो रही थी, जो प्लानिंग कर रहे थे संतान की, परंतु उनको संतान नहीं हो पा रही थी, संतान से या संतान के माध्यम से वो बड़े ही परेशान थे, तो यहाँ पर जैसे ही गुरु भगवान परिवर्तन करेंगे तो भैया आपके लिए ये भी बहुत शुभ फल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको संतान का सुख भी प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप धार्मिक प्रवृत्ति की ओर भी जुड़ेंगे, आप सनातन धर्म की ओर भी जाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म की ओर आपके आकर्षण बढ़ेगा, सनातन परमात्मा की ओर आपका आदर्श बढ़ेगा। क्योंकि गुरु भगवान जैसे ही भाग्य भाव में आएंगे तो गुरु जो होता है वो हमेशा हमारे पूर्वजों का प्रतीक माना गया है। गुरु यानी गुरु के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, गुरु के द्वारा हमें बुद्धि का सही रास्ता मिलता है, बुद्धि के माध्यम से। जैसे अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये क्यों कहा जाता है कि गुरु के माध्यम से अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसको दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को हमारी बुद्धि में, हमारे जीवन में प्रवेश करवाते हैं। तो गुरु वो होते हैं, जीवन के अंदर गुरु होना बहुत जरूरी है। और गुरु के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। कहते हैं कि आज तक जिन चीज़ों का आपने प्रयास किया था, आज तक जिन चीज़ों के लिए आपने कोशिश की थी, वो चीज़ आपको आज तक नहीं मिली, परंतु अब 15 मई के बाद में जैसे ही गुरु भगवान परिवर्तित करेंगे उसके बाद में आपको वह चीज़ें प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। आप आध्यात्मिक की ओर बढ़ेंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें जो है मेहनत की थी, उस वक्त हमें फल नहीं मिला, परंतु आज उसका रिजल्ट हमें मिलता जा रहा है और हमारी परमात्मा बहुत सुन रहा है, हमारा आज भाग्य साथ दे रहा है, ऐसा आपको खुद को महसूस होने लग जाएगा। फिर जैसे शनि का परिवर्तन, एक और बड़ा परिवर्तन जो 30 वर्षों के बाद में परिवर्तन हो रहा है भैया, तो शनि देव का महापरिवर्तन होने जा रहा है और 6ठम भाव में शनि भगवान हैं आएंगे आपके। उससे पहले पंचम भाव में थे आपके शनि भगवान, जिसमें क्या है कि पंचम भाव विद्या का, संतान का और लव रिलेशन का था। तो कहते हैं यहाँ पर विपरीत स्थिति से निकालने की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर विपरीत स्थितियों में परिवर्तन मिलेगा आपको। लव लाइफ में, संतान पक्ष में लाभ मिलना यहाँ पर निश्चित रूप से आपको शनिदेव देंगे। फिर 30 मार्च को परिवर्तन होगा। लंबे समय से चल रहे कार्य में जो समस्या चल रही थी आपके लंबे समय से, या लंबे समय से कई बार किसी के रोग चलता हो, या लंबे समय से कभी किसी की कोई कोर्ट कचहरी की दिक्कत चल रही हो, या लंबे समय से कोई झगड़ा इत्यादि चल रहा हो, वाद विवाद चल रहा हो, लंबे समय से कोई विवाह की समस्या चल रही थी, लंबे समय से कोई पढ़ाई कर रहे थे उसके अंदर उन्नति नहीं मिल रही थी, लंबे समय से नौकरी के अंदर प्रमोशन नहीं मिल रहा था, ये जो सारी समस्याएं हैं वो शनि भगवान 30 मार्च के बाद के अंदर जैसे ही परिवर्तन कर रहे हैं उसके बाद के अंदर आपको यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जैसे कई तुला राशि वाले जातक, आप कमेंट करके भी बताना मेरे को, आपको अगर ऐसा लगा हो तो कहीं बीच बीच में 2024 में आपको ऐसा भी लगा होगा कि आपको चारों तरफ से समस्याओं ने घेर लिया है और आपको निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तब आपके माइंड में बार बार ऐसी स्थितियां भी पैदा हुई होगी कि शायद किसी ने मेरे ऊपर टोना करवा दिया, टोटका करवा दिया, किसी ने काला जादू करवा दिया, ऐसी स्थिति भी आपके दिमाग में घुसी होगी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि भगवान यहाँ पर आकर के अपना पूर्ण रूप से प्रभाव देंगे, जिसके कारण से आपको हर समस्याओं से ये दूर करेंगे, क्योंकि ये शत्रुहंता होते हैं और 6ठम भाव में आकर के बैठ रहे हैं। सारी समस्याओं का दूर करते हुए आपको यात्रा भी देंगे। और यहाँ पर शनि की दृष्टि जब इन पर पड़ेगी, अलग अलग दृष्टि पड़ेगी, तो ये गुप्त गतिविधियों का जो बातें हैं आपकी, आप यहाँ याद रख लेना, आप अपनी गुप्त जो बातें हैं आपकी वो किसी के सामने रहस्य में मत खोलना, क्योंकि उससे आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर एक चीज़, राहु और केतु का भी बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है भैया 18 मई को। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि पेट से संबंधित जो स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और आपको एक केतु के कारण असंतुष्टि भी प्राप्त हो सकती है कि कुछ भी कर ले लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। आध्यात्मिक की ओर केतु आपको जोड़ेगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एकांतपन भी आपको थोड़ा सा महसूस होगा, परंतु यहाँ पर राहु और शनि का 30 मार्च से लेकर के 18 मई के बीच में जो मिलाप हो रहा है भैया, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे कहना चाहूँगा कि 30 मार्च से लेकर के 18 मई के बीच में राहु और शनि का मेल हो रहा है, और
उसका मेल होना मतलब क्या कहलाता है, प्रेत दोष कहलाता है। और इसी प्रेत दोष से बचने के लिए आपको उपाय करने चाहिए, क्योंकि ये जो समय आएगा, इस समय आपके अंदर आपके ऊपर षड्यंत्र किए जा सकते हैं, आपकी सभी कार्यों को रुकावटें पैदा कर सकती है, आपको मानसिक तनाव हो सकता है, आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, कोई घटना भी हो सकती है, व्यर्थ के पैसे खर्च हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको राहु केतु और इनका उपाय करते रहना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा तुला राशि वाले जातक जितने भी हैं उनको सबसे पहले शुक्र का उपाय यानी शुक्र के जप करने चाहिए, जिससे उनका स्वामी अच्छा होगा। सूर्य को सूर्य अर्घ देना चाहिए, प्रातःकाल को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हमेशा निरंतर गणपति भगवान को हरी दूर्वा चढ़ानी चाहिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे भी शेयर किया करें, जिसको नहीं प्राप्त हुई है उसको प्राप्त हो जाए। भैया यहाँ पर हम लेकर के आए हैं आपके लिए ये चंद्र कुंडली, ठीक है, जिसको हाँ आप लगन के माध्यम से भी देख सकते हैं और आप अपने प्रसिद्ध नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। अगर आपको अपने भविष्य की पूरी सटीकता से जानकारी चाहिए तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उसमें पता नहीं कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है, कैसा फल दे रहा है, वो सारी चीजें आपकी कुंडली देखने से ही पता चलेगा। हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे वार्षिक यानी गोचर कुंडली के बारे में, जो जरूरी नहीं है सब पर लागू, लेकिन बहुत सारे लोगों पर लागू होती है। जय श्री गणेश, राधे राधे।